हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 11 की डेप्रिसिएशन चैप्टर को। डेप्रिसिएशन चैप्टर का आज मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। मतलब टीएस ग्रेवाल की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं हम, बिल्कुल न्यू एडिशन के बुक के। ये वीडियो लॉन्ग वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि जल्दी हो जाए, लेकिन जो टाइम लगेगा उतना तो टाइम लगेगा ही। तो आप मेरे साथ यदि ये चैप्टर को समझना चाहते हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और उस कॉपी और पेन के साथ मेरे साथ करते जाइए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि डेप्रिसिएशन चैप्टर क्या होता है। डेप्रिसिएशन चैप्टर का मैं एक इंट्रोडक्शन पार्ट तो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने इसकी दोनों मेथड समझाई थी। आज जो ये क्वेश्चंस हैं ये स्ट्रेट लाइन मेथड के हैं, तो आप मेरे साथ ये करते जाइए। यदि मेरे वीडियोस देखकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना और ऐसे ही पढ़ते रहना। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, ठीक है। आप क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बार आपको जो हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग क्या डेप्रिसिएशन निकालने का, उसे बता देती हूं। अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ठीक है, अब ये इससे क्या निकल जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन। लेकिन यदि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे। यहां पर हम लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। ठीक है, ये दोनों ही तरीके हैं। इससे एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, इससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। क्लियर? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। तो चलो अब पहला क्वेश्चन देख लो। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, आज मैं कंटिन्यू लाइव सेशन जैसा ही वीडियो बनाऊंगी, किसी तरह की एडिटिंग इसमें ऐड नहीं करूंगी। तो यदि कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसे स्किप कर देना, क्योंकि एडिटिंग करने में और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट एनुअल डेप्रिसिएशन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ ईच ऑफ अल्टरनेटिव केसेस। परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी तो ए बी सी डी ई, यहाँ पर 4-5 मशीनरी दी हैं, उनका इंस्टॉलेशन चार्ज दिया है, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दी है और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ ईयर्स दिया है। तो देखो इसमें यदि मैं ए वाला करती हूँ तो सबसे पहले फॉर्मूला सेम वही है। ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं सेम वही है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर देखो बच्चों एक चीज़ और ध्यान से समझो, कभी कभी ये जो चीज़ें हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी दी होती हैं। तो जो ये इंस्टॉलेशन चार्ज होते हैं वो हमेशा परचेज प्राइस ऑफ मशीनरी में इंक्लूड रहते हैं। तो पूरा फॉर्मूला लिखकर जो अभी हमने लिखा था, आपको क्या करना है, 1,80,000 प्लस 20,000, ये इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया, माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 5। तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे मेरा निकल जाएगा अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। चलो कैलकुलेशन करो बच्चों। 1,80,000 प्लस 20,000 मीन्स 2 लाख माइनस 10,000, तो यहाँ पर आ गया 1,90,000 एंड डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 कर लो 38,000। ये क्या निकल गया बच्चों, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। अब यदि इसी में मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा एनुअल डेप्रिसिएशन निकला है 38,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2 लाख, यही फॉर्मूला था। ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, ये यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन है एंड इंटू 100। तो चलो इंटू 100
डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो यहाँ पर आ गया 19, तो यहाँ 19% क्या आ गया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसी तरह से बी वाला भी करना है, बी वाला करो, क्या लिखा है, 4,75,000 प्लस 25,000 माइनस क्या दिया है 50,000 डिवाइडेड बाय कितनी एस्टिमेटेड लाइफ दी है 5। तो चलो कैलकुलेशन करो, यहाँ पर हो गया 5 लाख में से 40,000 माइनस किया तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर आ गया 90,000, ठीक है ना, कितना आ गया 90,000 क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख। तो चलिए सेम ये पैटर्न किस किस में चलने वाला है, थर्ड में, सी में, डी में, ई में, सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन चार्ज ऐड करना है और माइनस स्क्रैप वैल्यू करना है और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करना है, और फिर उसी से क्या करना है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो ये जो 3 है इसे आप करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये शुरू के क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे और इजी क्वेश्चन है। कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी 96,000, 24,000 कॉटेज एंड रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और रेसिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू सेम ही होती है, ठीक है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। तो देखो 96,000 प्लस 24,000, फॉर्मूला लिखना आप पूरा, ठीक है, मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगी तो आप हो गया आपका काम, पर आप बार बार फॉर्मूला लिखना। ये हमने प्लस करना है और इसके बाद माइनस करना है 72,000 और डिवाइडेड बाय कितना करना है, 4 करना है। तो करो 96,000 प्लस 24,000 माइनस 72,000 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आ गया 12,000 आ गया। अब क्या करेंगे आप, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालेंगे, कितना निकलेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 12,000 इंटू 100, और यहाँ पर इनको प्लस करने पर कितना आया था, 96,000 प्लस 24,000, यहाँ पर आया था 1,20,000। तो बस ये तो वैसे ही पता चल जाएगा, ये 3 0 से 3 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 12 से 12 गया, तो 10%। क्लियर। कॉमर्स लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही मैथ्स नहीं आती, थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट करो, On 1st July 2023, Raja Limited purchased second-hand machinery on 5 lakh and spent 1 lakh on its cartage, repair and installation. Calculate the amount of depreciation. तो देखो बच्चों ये तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर depreciation का अमाउंट दिया है, आपको क्या करना है, ये जो 5 लाख है इसमें 1 लाख को प्लस कर देना है, तो यहाँ पर 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। आप पूरा लिखना, क्या लिखोगे आप, मशीनरी प्लस कार्टेज, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ऐसा लिखिएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पर 6 लाख आया। अब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, कैलकुलेट का क्या करना है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर 6 लाख का 10%। अब एक आपको बात यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी में करते नहीं जाना,
1 जुलाई लिखा है, ठीक है, तो जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो जुलाई के बाद से लगेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ का 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 लाख का 10% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 45,000। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जब मशीनरी खरीदेंगे, आपने खरीदी है जुलाई में, तो आप जुलाई से लेके 31 मार्च तक का ही जोड़ेंगे ना। आप अप्रैल का क्यों जोड़ेंगे, अप्रैल, मई, जून का क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आपने जब तो खरीदी ही नहीं है मशीनरी, आपने तो जुलाई में खरीदी है, तो आप जुलाई से लेके कब तक का जोड़ेंगे? 31 मार्च तक का। बस वही किया है, तो ये सिंपल सा डेप्रिसिएशन आ गया। वैसे इतने सिंपल है नहीं, ज़्यादा खुश मत होइए, अभी आगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। मोहन एंड कंपनी परचेज मशीनरी 21,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीनरी इज 10 ईयर, आफ्टर विच द रियलाइजेबल वैल्यू will be 1,000. Determine the amount of annual depreciation according to the straight line method and prepare machinery account for the first 3 years. Book value of account is closed of 31st March every year. तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या दी है, परचेज की है जो मशीनरी, उसकी वैल्यू दी है 21,000, स्क्रैप वैल्यू दी है 1,000, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेट कितना दिया है 21,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 20,000। अब यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, कैसे निकलेगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, यहाँ पर 20,000 नहीं आएगा बच्चों, ये जो कैलकुलेशन करेंगे यहाँ 2,000 आएगा, तो यहाँ पर भी 2,000 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 20,000। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 10%, इसको क्या निकालना है 10%, तो 10% क्या आ गया बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। चलो अब हम बनाते हैं यहाँ पर मेन मशीनरी अकाउंट, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर नहीं है, मशीनरी अकाउंट। चलो मेरे साथ ध्यान से समझना कि इसका फॉर्मेट कैसा है, वैसे तो आपने देखा ही होगा, इस तरह से कॉलम बनते हैं, यहाँ पर टी शेप बनता है पहले, क्लियर। इसके बाद ये एक अमाउंट का और डेट का, यहाँ पर अमाउंट और डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये बना दिया हमने। इसके बाद चलिए, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्लियर। इस तरह से आता है। आप क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है, एक बार और ऊपर आपको दिखा देती हूँ। 1 अप्रैल 2021 को हमने मशीनरी खरीदी है 21,000 की, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि 21,000 की हमने 1 अप्रैल 2021 को खरीदी है, 1 अप्रैल। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कितना 21,000, ठीक है, माइनस करके, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके नहीं लिखते, वो तो बात की बताइए कि उसकी कीमत इतनी रहेगी 10 साल बाद, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा का पूरा अमाउंट लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 2022 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डेप्रीसिएशन आप निकालेंगे बच्चों, डेप्रीसिएशन आपको 20,000 पे ही निकालना है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 20,000 है। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी निकली है हमारी 20,000 निकली है, तो हमें यहाँ पर 20,000 पे 10% निकालना है, तो यहाँ पर 2,000 आएगा। फिर बाय बैलेंस CD, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस CD करने के बाद 18,000 नहीं 19,000, और यहाँ पर आ जाएगा 21,000। क्लियर। अब इसी को यहाँ पर ये 31 मार्च बाय बैलेंस CD में भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ गए 2022 में
1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है ना, BD का मतलब ब्रॉड डाउन, कितना 19,000। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में कभी चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। तो यहाँ पर 2023 लिखेंगे 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 2000, और यहाँ पर बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा, 19 में से हमने करा तो 17,000, ठीक है। तो यहाँ पर 19,000, यहाँ पर भी 19,000। आप कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है बच्चों, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना आया 17,000, और यहाँ पर 2024 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितना आया, सेम वैसा ही पहले जैसा, और फिर क्या करेंगे यहाँ पर बाय पूरा लिखना डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय बैलेंस CD कितना 15,000। तो 3 साल का जब हमने निकाला तो हमारा क्या आ गया 15,000 का बैलेंस आ गया। समझ में आ गया? बस बहुत ही इजी मेथड है, इस तरीके से आपको पूरा बनाना है। देख रहे हैं आप, बस सुंदर तरीके से बनाना तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021 स्टारेक्स purchased a machinery costing 4 lakh and spent 50,000 for installation. उसकी estimated life है 10 year. The residual value है 50,000. Find the amount of depreciation according to fixed installation method. देखो बच्चों, ये भी सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखना, और फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना है, आपको 4 लाख में पहले तो 50,000 को प्लस कर देना है, ठीक है। जब आप 50,000 को प्लस करेंगे और फिर माइनस 50,000 कर देना है, क्योंकि इसकी रेसिडुअल वैल्यू वही है, ठीक है। तो जब आप प्लस करेंगे तो 5 लाख हो जाएगा, 4 लाख 50,000 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपको माइनस करेंगे तो वापस 4 लाख हो जाएगा, और इसका जो ईयर दिया है वो 10 ईयर दिया है। तो यहाँ पर 10 करेंगे, तो चलो करो, कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख 50,000 40,000, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा 40,000। फिर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हमें यहाँ पर 40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 लाख। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा कितना 10%, क्लियर। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। अब हमारा यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया, तो अब हमें क्या करना है, इसको सेम जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है। तो आप ये क्वेश्चन खुद करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बताऊंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछना, सेम वैसा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर एंड विच इट विल बी सोल्ड ऑफ 5,000। मतलब ये जो मशीनरी हमने 2020 में खरीदी थी 55,000 की, वो क्या किया, जो 10 साल बाद इसकी जो सोल्ड कर दी, मतलब क्या है लिखा है दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर एट द एंड ऑफ विच वी सोल्ड ऑफ 5,000। ठीक है, ये सही है। एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अक्टूबर 2023 द वैल्यू इज 9,500 एंड 8,400, रेसिडुअल वैल्यू 500 एंड 400। क्या हुआ, उसमें एडिशन किया गया मशीनरी में इन दो का, ठीक है। पहला 1 अप्रैल 2021 को और सेकंड 1 अक्टूबर 2023 को एडिशन किया गया, और उसकी रेसिडुअल वैल्यू भी दी है। फर्नीचर अकाउंट बनाना है पहले 4 सालों का, ठीक है। कौन सी मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। ये है ना नई चीज़। तो देखो सबसे पहले तो मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालूंगी। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज इक्वल टू 55,000, ठीक है। यहाँ पर रेसिडुअल वैल्यू 5,000
डिवाइडेड बाय 10, मतलब परसेंट कितना आ गया, वो कितना आ गया अमाउंट 55,000, सॉरी 50,000 नहीं 5,000 आ गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 10%। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब देखो बच्चों ध्यान से, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, अभी हम वो नहीं बना रहे। ये 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 1 अप्रैल 2020 की। अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 को इसी मशीनरी में एडिशन किया गया है 9,500 का। तो अब मुझे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो एडिशन हुई है उसका वैल्यू निकालना है। तो 1 अप्रैल 2021 में एडिशन इन मशीनरी, ये आपको पहले मेंशन करना होगा, एडिशन ऑफ मशीनरी कितना 9,500, लेकिन इसकी स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 500। तो माइनस करूँगी 500, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 10, तो यहाँ पर 9,000 मतलब 900 का क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ मशीनरी आई 900 का यहाँ पर एडिशन हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान ये रखो, क्या ध्यान रखोगे बच्चों आप, 9,500 यहाँ पर ऐसा नहीं निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट 9,000 ही निकालेंगे क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर मुझे डेप्रिसिएशन की इसकी वैल्यू निकालनी है, डेप्रिसिएशन। तो 9,000 का 10% 900, क्लियर। ये अभी मैं आपको रफ वर्क ही बता रही हूँ। इसके बाद दूसरी मशीनरी खरीदी है 1 अक्टूबर 2023 को, 1 अक्टूबर 2023 को। पहले बता रही हूँ, जब हम अभी अकाउंट बनाएंगे ना तब अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडिशन इन मशीनरी, कितने का एडिशन हुआ है, 8,400 का, और 400 स्क्रैप वैल्यू है। तो 8,400 माइनस 400 मतलब 8,000। अब यहाँ पर ध्यान रखो 1 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो कितने मंथ का लगेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ का। तो 8,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 6 मंथ का। तो निकालो 8,000, ये अभी हम आगे लगाएंगे ना उसका बता रहे हैं, इंटू 6/12, तो आ गया 400, ठीक है। तो जो एडिशन हुआ है इसमें 900 का डेप्रिसिएशन है, इसमें 400 का डेप्रिसिएशन है, और यहाँ पर 10% डेप्रिसिएशन का रेट निकला है। तो अब हम बनाएंगे क्या अकाउंट, मशीनरी है कि फर्नीचर है, देखो फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। ध्यान से, मैंने पहले वर्किंग नोट बता दिया, अब आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। फर्नीचर अकाउंट, ये हमारा फर्नीचर अकाउंट बन गया। सेम वैसा ही है जैसा भी हमने देखा है, सेम वैसे ही बनाना है। तो अब यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लिखना। तो सबसे पहले डेट क्या दी हुई है, देखो क्या डेट दी हुई है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, सिक्स्थ, ठीक है। आपके पास बुक हो तो बुक ले लेना, वरना क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2020, ठीक है। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट, कितने की मशीनरी थी हमारी, टू बैंक अकाउंट में हमारी मशीनरी कितने की है, 55,000 की, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नहीं लिखते हैं। फिर 2021 में आ गए 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पूरा लिखना, हाँ मैं डेप करके ये डॉट बना देती हूँ, आप पूरा लिखिएगा। यहाँ पर कितना आया, 50,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना 10%, मतलब कितना आ गया 5,000। तो बाय बैलेंस CD कितना हो गया 50,000, 55,000। ये यहाँ तक की तो कहानी आपको पता ही है, 55,000।
क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, ऐसा कहते हैं, इसलिए आराम से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 55,000 हो गया। अब ऊपर गए, इसको और बड़ा कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये वीडियो लॉन्ग वीडियो बनने वाला है, क्योंकि हम सभी क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। अब मैं 10 वीडियो बना दूं इस चैप्टर के, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हम कौन से ईयर में थे, हम 2021 में हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस BD कितना 50,000। अब मुझे बताओ कि जो हमने मशीनरी में जो एडिशन किया है, ठीक है, वो कब किया है, कौन सी ईयर में, यही किया है, ठीक है ना। कब किया है हमने, 2021 में ही एडिशन किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने एडिशन किया है कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को, तो यहाँ पर अब ये जो हो गया बच्चों, ये मेरी हो गई मशीनरी 1, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर भी लिख सकती हूँ 1 मशीनरी, वरना क्या होगा ना, जब मैं नीचे तक आती जाऊँगी तो मेरी जो एडिशन हुआ है मशीनरी में वो सेकेंड मशीनरी कहलाएगी। तो यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट, और ये मेरी है मशीनरी 2। तो अब यहाँ पर जो मशीनरी है वो 9,500 की है, अभी हमने देखा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2022 में आ जाओ। 22 में आने के बाद यहाँ 31 मार्च। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो दोनों पे लगेगा, ठीक है ना। मशीनरी 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 एंड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2, ठीक है। निकालो, इसका तो 5,000 ही है, और इसका अभी हमने निकाला डेप्रिसिएशन, देखो ये निकाला ना मैंने 900, इसीलिए मैंने आपको पहले निकाल के बता दिया। तो इसका 900 आएगा, क्योंकि हमने रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके डेप्रिसिएशन निकाला है, तो ये 900 आ जाएगा, 5,900। अब यहाँ पर वापस 31 मार्च। अब आप चाहो तो ऐड करके लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ना, तो हो सकता है इसमें से एक आध मशीनरी हम सेल कर दें। अभी तो नहीं है सेल करने का, लेकिन आगे क्वेश्चन में कर दे। तो हमें यहाँ पर जो बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस 1 और 2 करके ही लिखना है। तो आप माइनस करो, 50,000 में से 5,000 माइनस किया तो 45,000 बचा, और यहाँ 9,500 में से 900 माइनस किया तो कितना बचा हमारा, 8,600, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इनका टोटल कर लूँगी, 59500। यहाँ पर देखो कितना था, 45,000 प्लस 86,100, यहाँ पर आ गया 53600। समझ में आ गई ना आपको बात, 5900, 59500। देखो बच्चों, यदि हमने बीच में भी मशीनरी खरीदी है तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हमेशा जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसको माइनस करके लगाया जाता है, लेकिन यहाँ जो अमाउंट लिखा जाता है वो टोटल अभी जो मशीनरी का अमाउंट है उसका अमाउंट लिखा जाता है। तो बस हमने वही अमाउंट लिखा है। डेप्रिसिएशन हमने 900 का सेकेंड मशीनरी का पहले ही निकाल दिया। ये फर्स्ट मशीनरी है, फिर एडिशन किया गया है उसी में, तो उसे सेकेंड मशीनरी मानेंगे। फिर हमने जो बैलेंस निकाला वो दोनों का अलग अलग निकालेंगे। इस क्वेश्चन में तो सेल करने का नहीं है, आगे क्वेश्चन में हो सकता है, इसलिए ऐसा करेंगे। अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हम जब आए तो हमने क्या किया, सेम वही कंडीशन नेक्स्ट करी। क्या, अब क्योंकि हमने जो एक और मशीनरी में एडिशन किया है वो कब किया है, 2023 में किया है, लेकिन अभी हमारा 2022 ही चल रहा है। तो 1 अप्रैल टू बैलेंस फर्स्ट मशीनरी और सेकेंड मशीनरी कितना है, 45,000 प्लस 8600 मीन्स 53600। बस यहाँ पर आ जाओ 2023 31 मार्च, एक बार और डेप्रिसिएशन लगा दो, वही डेप्रिसिएशन लगेगा ऊपर वाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही डेप्रिसिएशन होता है, 5,900, ठीक है। 5,900 हो गया। उसके बाद फिर आ गए 31 मार्च करके नीचे आ गए, तो यहाँ पर बाय बैलेंस CD निकालो, फर्स्ट का एंड सेकंड का माइनस करो। 45,000 में जब मैं 5,000 करूँगी माइनस तो 40,000 आ गया, और यहाँ पर 8600 से वापस मैंने 900 माइनस किया तो 7700 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 47700। अब हम और नीचे जाते हैं, है ना, टोटल कर लेते हैं। 47700 प्लस
5900, तो यहाँ पर आ जाएगा 53600 और यहाँ पर भी 53600। अब एक और मशीनरी में ऐड हुआ है ना, तो बस उसे भी ऐड करेंगे। है बहुत इजी, पर थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग रहते हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, तो आपको भी शांति से बैठ के करना है। शांति से बैठ के करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाओ 2023 में, यहाँ पर 1 अप्रैल। अब यहाँ पर क्या है, टू बैलेंस BD का मतलब ब्रॉट डाउन और CD का मतलब कैरिड डाउन। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट का है 40,000, सेकंड का है 77,000। अब यहाँ पर कौन सी डेट पे किया है हमने, यहाँ पर हमने जो एडिशन किया है वो किया है हमने किस डेट पे, 1 अक्टूबर 2023 में। 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट ऑफ 3, है ना। तो अब यहाँ पर तो 47700 लिख दिया। थर्ड मशीनरी हमने कितने की खरीदी थी, देखिए ध्यान से देखिए, 8400 की खरीदी थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं 2024 में 31 मार्च। अब इन तीनों पे डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा, बार बार कह रही हूँ, पूरा डेप्रिसिएशन अकाउंट करके लिखना। फर्स्ट पे कितना है 5000, सेकंड पे कितना है 900 एंड थर्ड मशीनरी जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है 8400 पे, इस पे हमने कितना डेप्रिसिएशन निकाला, देखो बच्चों मैंने अभी निकाला था ऊपर 400। क्यों, क्योंकि 6 मंथ का निकाला था, ये निकाला 400। तो बस इसी डेप्रिसिएशन को मुझे यहाँ पर लिख लेना है 400 बस। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 5900 प्लस 400, यहाँ पर लिख दो 6300, फिर यहाँ पर यही डेट डालकर बाय बैलेंस CD। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट का आ जाएगा 35,000, सेकेंड मशीनरी का कितना है 7700 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 6800 एंड थर्ड मशीनरी का क्या है 8400 है, 4 है तो 8000। इन तीनों को ऐड कर लो प्लस 35,000, तो यहाँ पर आएगा 49800। बस इनका टोटल करके यहाँ पर आप लिख दो और हमारा ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। एक बार हम आंसर मिलाएंगे कि ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ कर दी हो हमने, ठीक है। चलो ये पूरा बनाया, एक बार मैं आंसर देख लेती हूँ क्या आंसर आ रहा है। 6th का आखिरी में आ रहा है 49800, करेक्ट है। क्लियर, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 1 अप्रैल 2017 द फर्म परचेज मशीनरी 1,05,000, scrap value estimated to be 5,000 and of the assets 10 year, the straight line method of depreciation was used. The account year and 31st March every year. Machine was sold 6,000 on 31st March 2024. Calculate the following. तो देखो बच्चों यहाँ पे 3 चीज़ें निकालनी है। The depreciation expenses of the year ended 31st March 2018 और फिर द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ 31 मार्च 2022 एंड द गेन और लॉस ऑफ द सेल ऑफ मशीन। क्योंकि देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, हमने सेल भी करा है मशीनरी को। द मशीन वॉज सोल्ड 6,000, ठीक है। मैंने आपको भी पिछला वाला क्वेश्चन जो कराया था उसमें बताया था कि मशीनरी सेल भी हो जाती है, तो बस यहाँ पर उसी का आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखो पहले वाले में हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या वही चीज़ निकालनी है। पहले तो मैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकाल दूंगी। कॉस्ट ऑफ मशीनरी कैसे निकलेगी, 1,05,000 माइनस 5,000 माइनस 1,00,000, ये मेरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी निकल गई। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सपेंसेस निकालना है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालूंगी मैं। एनुअल डेप्रिसिएशन 1,000 डिवाइडेड बाय 10
ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये 10,000 हो गया। तो ये फर्स्ट का हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर। तो हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन जो लगेगा, डेप्रिसिएशन का जो खर्चा होगा वो होगा 10,000। इसका मतलब यही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस मतलब डेप्रिसिएशन का खर्चा, तो वो होगा 10,000। अब सेकंड वैल्यू हमारी क्या बोल रहे हैं, नेट एसेट्स पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, द नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ 31 मार्च 2022। कब हमने मशीनरी खरीदी है, 2017 में। 2017, 2018, 2019, 20 और 21, ठीक है। 17 में तो खरीद ली, तो 17 को छोड़ देते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, कितने ईयर हो गए, 5 ईयर हो गए, ठीक है। और हमारा जो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, वो 10,000 है। और हमारी कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है वो है हमारी 1,05,000। तो मुझे क्या करना है बच्चों, यदि नेट बुक वैल्यू निकालनी है एसेट्स की, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, और किस डेट पे, 31 मार्च 2022 को निकालनी है यदि, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,05,000 में से जो मेरी एनुअल डेप्रिसिएशन है कितने ईयर का, यदि मैं पूरा अकाउंट बनाती तो मैं 5 साल का अकाउंट बनाती ना, 2017-18 से लेकर 2022 तक का, तो यहाँ पर 5 साल का बनाती, तो डायरेक्ट यहाँ पर मैंने इंटू 5 करके यदि मैं माइनस करके देखूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा बच्चों, नेट बुक वैल्यू निकल जाएगी एसेट्स की। तो देखो -50,000, तो यहाँ पर कितना आया, रुक जाओ गलत कैलकुलेशन हो गया, -50,000, 55,000 आया। तो ये मेरी बुक वैल्यू। अब ऐसा पूछा है नेक्स्ट के लिए, द गेन और लॉस ऑफ द सेल ऑफ मशीन 2024। यहाँ पर मशीन को उनने सेल कब कितने में किया है, 6,000 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं गेन और लॉस बताओ कि कितना हुआ। तो हम यहाँ पर थर्ड वाली कंडीशन में क्या करेंगे, थर्ड वाली कंडीशन में हम करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेम यही करेंगे, 1,05,000 पर यहाँ पर हमने 5 ईयर का किया था क्योंकि 2022 तक था, लेकिन यहाँ पर हम 7 ईयर का करेंगे। क्यों, 2022, 23 एंड 24, मतलब 2 साल ज़्यादा। तो यहाँ पर 10,000 इंटू 7 करूँगी, तो आप माइनस करके देखो 70,000 को कितना आएगा। जब हम 70,000 को माइनस करेंगे, 105 माइनस 70,000, 35,000। अब वो पूछ रहे हैं लॉस ऑफ मशीनरी बताओ, तो लॉस ऑफ मशीनरी 35,000 माइनस 6,000, ठीक है ना, यही करेंगे ना, 35,000 माइनस 6,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 29,000। बस ये इसलिए आपको समझा दिया है क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, लेकिन अकाउंट में बना के बताना है उसको। तो चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड। हमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी 40,000 की, ठीक है। उसके बाद स्पेंड किए 10,000 उसके रिपेयरिंग के लिए उसी साल उसी दिन। फिर 30 सितंबर 2023 को ही हमने क्या किया, एडिशनल न्यू मशीनरी खरीदी और फिर उस पर भी 3,000 वो किया, रिपेयर किया। डेप्रिसिएशन की वैल्यू है 10,000। तो बच्चों यहाँ पर जो मशीनरी अकाउंट बनना है ना, वो सिर्फ एक ही साल का बनना है। मशीनरी अकाउंट सिर्फ 1 साल का मशीनरी अकाउंट बनना है। दिख रहा है आपको, ये मैंने 1 साल का मशीनरी अकाउंट बना लिया। तो चलो इसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने 2 मशीनरी खरीदी है, ठीक है। यहाँ पर एक इतना बड़ा बनाने के बाद भी एक छूट गई डेट की, ठीक है, डेट। तो यहाँ पर कब खरीदी है सबसे पहली मशीनरी, 1 अप्रैल 2023 को। पूरा ही 23 का बन रहा है तो मैं डायरेक्ट 1 अप्रैल डाल दूंगी, है ना। फॉर ईयर 2023 2024 ऊपर ही लिख दो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर जो मशीनरी है उसकी वैल्यू है 40,000, ठीक है, लेकिन उसका इंस्टॉलेशन चार्ज है 10,000। तो 40,000 प्लस 10,000 मीन्स 50,000।
50,000 हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या किया, उसी साल 30 सितंबर को एक और मशीनरी खरीदी, तो ये मशीनरी 1 हो गई टू बैंक अकाउंट, और ये मशीनरी 2 हो गई। तो यहाँ पर कितने की खरीदी, 20,000 प्लस 3,000, ठीक है, 23,000। कितने की खरीदी, 23,000 की। क्लियर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, 23,000 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिपेयर और रिन्यूअल किया है, डेट अलग है ना, ठीक है, आपको भी ध्यान रखना है, डेट अलग है। डेट क्या है, 30 सितंबर को खरीदी और फिर रिपेयर और रिन्यूअल किया मशीनरी का, तो रिपेयर और रिन्यूअल बाद में किया जाता है, तो उसे फिर ऐड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ 20,000 ही वैल्यू आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ 30 दिसंबर है, यहाँ 30 सितंबर है और रिपेयर किया गया है, इसलिए इसे ऐड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या आएगा, 2024 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीनरी का कितना दिया है, 10%, तो कितना लगेगा, 50,000 का 10% 5,000, और जो दूसरी मशीनरी है 20,000, उसका कितना लगेगा, 20,000 का 10% 2,000। तो यहाँ पर आ गया कितना, ध्यान से देखना बच्चों, डेट का है यहाँ पे सारा, ठीक है। यहाँ पर सितंबर में मशीनरी खरीदी है, जो मशीनरी है वो सितंबर में खरीदी है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, कितने मंथ का लगेगा, सितंबर का नहीं लगेगा, 6 मंथ का लगेगा, पूरी 30 सितंबर को खरीदी है, 6 मंथ का लगेगा डेप्रिसिएशन, तो 20,000, ठीक है, ये सेकंड मशीनरी की बात हो रही है, 20,000 इंटू कितना परसेंट, 10% इंटू 6/12, तो चलो करके देखो कितना लगेगा, 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो आ जाएगा 1,000। तो सेकेंड मशीनरी का कितना है, 1,000। क्लियर हो गया ना। तो ये चीज़ का आपको डेट का बड़ा ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया 1,000, तो यहाँ आ गया 6,000। अब यहाँ पर करो 31 मार्च बाय बैलेंस CD फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैंने आपको बार बार कहा है दोनों मशीनरीज का अलग अलग करना है। 45,000 और यहाँ पर 19,000, बस करो ऐड, 45,000 प्लस 19,000 मतलब 45 प्लस 19 64,000, 70,000 और 70,000। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जल्दबाजी इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर है, आपको अच्छे से समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया है। चलो अब अगला क्वेश्चन भी देखो, जितना हो सकता है ये हो सकता है 1 आवर का वीडियो बन जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है। यदि बीच में मुझसे कुछ गलती भी हो गई हो तो आप उसको छोड़ देना, क्योंकि ये वीडियो कंटिन्यूशन में बना रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो 10th थोड़े से और टाइम टेकिंग है, लेकिन हम इन्हें भी आज इसी वीडियो में करेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2020 स्टार लिमिटेड परचेज 5 मशीन ऑफ 60,000, ठीक है ना। 5 मशीनें खरीदी हैं 60,000 की, तो कितने की मशीनें हो गई, 3 लाख की, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितना हो गया, 3 लाख, ठीक है। अब 1 ऑफ मशीन इज सोल्ड एट लॉस 8,000, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2022 को उसमें से एक मशीन, कितनी मशीनें खरीदी है, 5 में से एक मशीन बेच दी। कब बेच दी हमने, 1 अप्रैल 2022 को, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ बस मैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1 जुलाई 2023 को, ठीक है ना, 1 जुलाई 2023 को सेकेंड मशीन बेच दी, ठीक है। कितने लॉस पे, 12,500 के लॉस पे। अब यहाँ पर इन्होंने एक नई मशीन खरीदी 1 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। एक और मशीनरी खरीदी 2020 को। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर, एज्यूम अकाउंट इज क्लोज 31 मार्च ईच ईयर एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर। तो चलो
ये लाइनें खींच खींच के मुझे भी घबराहट होने लगी बार बार, आपको भी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आप तो बिना लाइन के ही प्रैक्टिस कर लें, पर मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो मैं बार बार क्वेश्चन ऊपर नीचे नहीं करने वाली हूँ बच्चों, मैं बुक हाथ में पकड़ लेती हूँ और मैं बुक में से ही क्वेश्चन बताऊँगी, क्योंकि वो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है ऊपर नीचे करना। क्या बोल रहे हैं, 1 अप्रैल 2020 को 6 मशीनें खरीदी थी, 5 मशीनें खरीदी थी, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 2020 1 अप्रैल टू बैंक में अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था हमने इंटू करके ऊपर भी देखा था, कितना 60,000 इंटू 5 मीन्स 3 लाख। क्लियर, यहाँ तक ठीक है। अब इसी को यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लगा देते हैं 2021 को 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दिया हुआ है कि नहीं, कि निकालना है हमें, 10% दिया है, तो 3 लाख का 10% निकाल लो 30,000। तो ये क्या हो गया, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन निकालने के बाद इसी का बैलेंस लिख देंगे 31 मार्च बाय बैलेंस CD। कितना आ गया 30,000 का 2,70,000। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर 3 लाख। समझ में आ रही है ना चीज़ें, ये 3 लाख आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर ये बैलेंस यहाँ लिया है 2021 का 1 अप्रैल टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, ब्रॉड डाउन है यहाँ, कैरिड डाउन वहाँ होता है, ठीक है। तो अब आप बताओ मुझे कब इन्होंने किया है, 2022 में, ठीक है। तो अभी 2022 तो दूर है, 1 साल का और डेप्रिसिएशन निकालूं 2,70,000, फिर 2022 31 मार्च कितना आया बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। 2022 का डेप्रिसिएशन कितना है 30,000 ही है, और फिर 31 मार्च बाय बैलेंस CD, तो आ गया 2,40,000। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना बच्चों। यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब हमें अगले साल बेचनी है हमारी मशीनरी, 5 में से 1 मशीनरी बेचनी है हमें, ध्यान से समझना। यहाँ पर आए अब हम 2022 पर 1 अप्रैल क्या लेकर आए, टू बैलेंस CD। यहाँ से असली कहानी शुरू हो रही है। यहाँ तक आपने मेरे साथ कर लिया ना, अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कितना बैलेंस लाए 2,40,000 का। अब यहाँ पर 2022 को 1 अप्रैल को ही इन्होंने क्या किया, मशीनरी को बेच दिया। जब बच्चों मशीनरी को बेचते हैं ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट उसी साल में 2022 लिखते हैं, 1 जुलाई को बेचा है, ठीक है। 1 जुलाई को बेचा है कि 1 अप्रैल को ही बेचा है, देखने दो मुझे। शुरू को मशीन नहीं, अभी तो पहली मशीनरी तो 1 अप्रैल को ही बेची है, ठीक है। तो इसे मैं 1 अप्रैल ही लिखूंगी, 1 अप्रैल को बेच दी, ठीक है। बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद कितने में बेच दी है मशीनरी, ये मशीनरी बेच दी है आपकी 8,000 में। 8,000 में बेची है ना ये वाली मशीनरी, तो हम क्या करेंगे, इसको 8,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। मैं अपनी कॉपी भी उठा लेती हूँ, 8,000 यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहले अब हमें इस पे लॉस ऑफ मशीनरी भी निकालना होता है। अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, लॉस ऑफ मशीनरी भी निकालना होता है। तो मैं क्या करूँगी बच्चों, यहाँ पर पहले तो मैं क्या करूँगी, लॉस ऑफ मशीनरी निकालूंगी, लॉस ऑफ मशीनरी। हमने 1 अप्रैल को ही बेची है, तो पहले तो देखो बच्चों हमारी कितने की थी मशीनरी, 3 लाख की थी, ठीक है। मतलब अभी हमारी जो मशीनरी की वैल्यू है बच्चों वो कितनी रही होगी,
कितनी रही होगी? क्या 3 लाख की 6 मशीनरी थी, मतलब 60,000 की थी एक मशीनरी, 60,000 की थी एक मशीनरी, पर 2022 में क्या 60,000 ही वैल्यू है मशीनरी की? उसकी वैल्यू में कमी आई होगी ना 2022 तक पहुंचकर। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी वैल्यू में कितनी कमी आई है? तो यहाँ पर जो 6 मशीनरीज की वैल्यू दी है, सॉरी 5 मशीनरीज की जो वैल्यू दी है 2,40,000, ये 5 मशीनरीज की वैल्यू, क्योंकि टोटल 5 ही खरीदी थी हमने 60,000 ईच की। तो यहाँ पर जो 5 मशीनरीज की वैल्यू दी है, इसमें से हम पहले एक मशीनरी की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी कमी आई थी। तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5, तो चलो 2,40,000 डिवाइडेड बाय आप 5 करेंगे तो आपको एक मशीनरी की वैल्यू पता चल जाएगी। स्टार्टिंग में कितनी थी? 60,000 थी। कब की बात है ये? 2022 की, सॉरी 2020 की बात है। अभी कितनी होगी? अभी जो हमारी मशीनरी की वैल्यू है ना एक मशीनरी की, वो 48,000 है। तो उसमें से एक ही बेच रहे हैं हम, तो एक ही बेच रहे हैं ना, तो 48,000 की मशीनरी बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो 8,000 है, ठीक है, उतने में बेच रहे हैं हम। तो हमें मशीनरी पे कितना लॉस हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है 40,000 का मशीनरी पे। क्यों? क्योंकि आप भैया 48,000 की मशीनरी 2022 में जो 48,000 की मशीनरी थी उसे आप सिर्फ 8,000 में बेच रहे हो। 8,000 में बेच रहे हो ना, उसकी वैल्यू अभी 48,000 है, लेकिन आप इसे कितने लॉस में बेच रहे हो? आप 40,000 के लॉस में बेच रहे हो इसको। तो यहाँ पर उस लॉस को लिखेंगे हम। इसके बाद ये लॉस लिख लिया, इसके बाद हम आ जाएंगे 2023 में, ठीक है, 2023 में, क्योंकि बाकी बची हुई जो 4 मशीनरीज हैं उन पे तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा ना मुझे, बाय डेप्रिसिएशन। अब बच्चों जो मेरी बची हुई मशीनरी है, ठीक है, कितनी की मशीनरी थी? 3 लाख की मशीनरी थी। 60,000 की एक मशीनरी जो मैंने हटा दी, बेच दी, ठीक है ना, पुरानी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। यदि कौन सी मेथड होती, अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होती, तो यहाँ वाली पे ही मैं डेप्रिसिएशन लगा देती। पर ये जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, बचे हुए 2,40,000 पे 10% लग रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इस पे 10% लगा दिया, नहीं। हम जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जो एक मशीनरी हमने हटा दी है, 3 लाख की 5 मशीनरी थी, उसमें से एक 60,000 की मशीनरी हमने हटा दी है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं बची हुई 4 मशीनरीज पर, ठीक है। तो बची हुई 4 मशीनरीज, 4 ही बची ना हमारी, 5 में से एक चली गई तो 4 ही बची। तो यहाँ पर उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, वो बस बैलेंस निकाल लो बाय बैलेंस CD। तो करो आप माइनस, सबको ऐड करो और फिर माइनस करना है, ठीक है ना। ऊपर वाले भी ऐड होंगे जो हमने सेल किए हैं। 48,000 प्लस 24,000 माइनस 2,40,000, तो आ जाएगा यहाँ पर 168,000 बाय बैलेंस, है ना, ये लिख दिया यहाँ पर। बस 2,40,000 क्लियर। अब इसमें एक चीज, 1 साल और बचा है अभी, क्योंकि जो मशीनरी है नेक्स्ट वाली वो हमने कब सेल की है? वो हमने सेल की है 1 अक्टूबर 2023 में। तो अब हम आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, इधर ले आओ। कौन सा आ गया? 2023 आ गया, 1 अप्रैल। बैलेंस क्या है? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 168,000, यही है बैलेंस। बस अब यहाँ पर हमने 1 अक्टूबर 2023 में क्या किया है? हमने एक मशीनरी खरीदी है बच्चों, एक बेची है और एक खरीदी है। देखो लिखा है ना 1 जुलाई 2023 में सेकंड मशीन वॉज सोल्ड, ठीक है। और उसी डेट पे सोल्ड कितने लॉस पे करी? 12,500 पे। और उसी लॉस पर उसी साल, सॉरी 1 अक्टूबर 2023 को उसी साल में एक नई मशीनरी भी खरीदी 1 लाख की। तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कितने की खरीदी? 1 लाख की। अभी हम इस मशीनरी को भूल जाते हैं क्योंकि अभी हमें बेचना है एक मशीनरी। कौन सी? जो 4 मशीनरी बची है ना, उसमें से हमें अभी एक मशीनरी बेचनी है। तो यहाँ पर हम 2024 में चले जाते हैं। नहीं, 2024 में अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, अभी हमें 2023 में ही रहना है। यहाँ 2023 में चले जाते हैं और इस 2023 में 1 अक्टूबर, ठीक है, 1 अक्टूबर को बेची है। कब बेची? 1 जुलाई को बेची है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2023 में 12,500 में बेची है। 1 जुलाई
बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? ऐसा लिखना है। कितने में बेची है? 12,500 में बेची है। अब यहां पर 31 मार्च लॉस ऑन एसेट्स निकालेंगे। अब पहले तो मुझे ये देखना है कि जो मेरी वो मशीनरी है जो बेच रही हूँ उसकी अभी वैल्यू क्या है। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में देखी थी, सेम वैसे ही उसकी वैल्यू देखेंगे। तो अब उसकी वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूँगी बच्चों, जो मशीनरी की वैल्यू देखना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी, ये जो अभी प्राइस है 168,000 डिवाइडेड बाय 4 करूँगी। पहले हमने डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया था बच्चों? देखो यही चीज़ करनी है। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2,40,000 जो इस समय मशीनरी 5 मशीनरी थी, उसमें से मुझे उस समय जो वैल्यू है उस मशीनरी की वैल्यू जाननी थी, तो मैंने डिवाइड 5 करके 48,000 मालूम कर लिया था। अभी भी मुझे यही करना है। यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 1,68,000। कितनी मशीनरीज की? 4 मशीनरीज की वैल्यू है। अभी मुझे उनमें से एक मशीनरी की वैल्यू यदि मुझे मालूम करनी है तो मैं डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगी, क्योंकि जितने में हमने खरीदी है 3 साल बाद ज़रूरी थोड़ी है कि उतनी ही वैल्यू रहे उसकी। तो जब मैं डिवाइडेड बाय 4 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 42,000 वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब ये लॉस कितना था, ये बेची कितने की है, 12,500 में बेची थी। अब यहाँ पर एक कहानी और है। क्यों? क्योंकि बेची है इन्होंने 1 जुलाई को, तो 3 महीने का हम डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे, अप्रैल मई जून का। क्यों? क्योंकि भैया 3 महीने तो यूज़ करी है ना, फिर बेची है, तो डेप्रिसिएशन लगाना है आपको 3 मंथ का। तो आप जब डेप्रिसिएशन लगाओगे ना 3 मंथ का, तो आपको क्या कैसे करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 60,000 पे लगेगा। क्यों लगेगा 60,000 पे? क्योंकि उस समय मशीनरी की वैल्यू तो 60,000 थी ना, तो 60,000 पे 3 मंथ का 10% के हिसाब से लगाओ। क्योंकि भैया जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, यदि स्ट्रेट लाइन नहीं होती तो हम इसी पे लगा देते। तो 60,000 का 10% 3 मंथ का कितना हो गया, 1,500। तो ये भी यहाँ पर माइनस होगा बच्चों, ये भी यहाँ पर माइनस होगा। तब हमें पता चलेगा कि मशीनरी पे कितना लॉस हुआ है। 42,000 माइनस 12500, 12500 ही था ना कि कुछ और अमाउंट था? 12500 माइनस 1,500, तो देखिए यहाँ पर आ गया 28,000 लॉस ऑन मशीनरी। क्लियर हो गया? बस अब चलो 2024 में चले जाते हैं। 2024 में यदि आप जाएंगे तो आपको ये नई मशीनरी का भी डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। पहले तो अब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। तो अब देखो बच्चों ध्यान रखना कि यहाँ पर मेरे पास सिर्फ अब 4 नहीं, कितनी मशीनरी बची, 5 में से 2 मैंने बेच दी, तो मेरे पास सिर्फ 3 मशीनरी बची है। तो यहाँ पर देखो, तो मेरी जो 60,000 की मशीनरी थी, 3 मशीनरी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 1,80,000 रहेगा। 1,80,000 पे ही मेरा 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने 18% डेप्रिसिएशन लगाया तो यहाँ पर आ गया 18,000। ये तो मेरी पुरानी 3 मशीनरीज का है। लेकिन अभी जो मैंने 1 लाख की नई मशीनरी खरीदी है, कौन से डेट पे खरीदी है? 1 अक्टूबर पे खरीदी है ना मैंने। ये 1 अक्टूबर पे मैंने ये मशीनरी खरीदी है। तो अब मुझे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरा जो 9 मंथ है उसका डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 31 मार्च, 9 मंथ कहाँ हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ हुआ है। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आप सेकंड मशीनरी भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख दो, क्योंकि वहाँ तो इतनी सारी मशीनरी थी, इसको डायरेक्ट हम सेकंड कर देते हैं। ठीक है, 1 लाख का 6 मंथ का 10% के हिसाब से। तो आप लगाइए कितना आएगा, 1 लाख का 6/12, 5,000। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 5,000। ये दोनों का मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो 1500 डेप्रिसिएशन है उसे मुझे यहाँ पर अगले साल में शो करना होगा। ठीक है ना, इसे मुझे अगले साल में शो करना होगा क्योंकि मैंने उसे भी पे किया है। तो यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन
अकाउंट 1500, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये लॉस में चला गया इसलिए मैंने माइनस कर दिया, लेकिन जो 1500 का मेरे को डेप्रिसिएशन मुझे लगा है उसे मुझे पे करना होगा। तो चलो अब मैं माइनस करके टोटल बैलेंस निकाल लेती हूँ। 1,268,000 इसका टोटल है, उसमें से हम ये सब माइनस कर देंगे। 268,000 माइनस 1500 माइनस 5000 माइनस 18,000 माइनस, देखो है ना, इतना सा करके नहीं भूल जाना, ऊपर भी रखे हुए हैं सब, माइनस 28,000 माइनस 125,000। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आया, एक बार और करेंगे। 268,000 माइनस 125,000 माइनस 28,000 माइनस 18,000 माइनस 5,000 माइनस 1500, ठीक है। तो अब हमारा आंसर आया है, बैलेंस आया है क्या, 31 मार्च बाय बैलेंस CD 203,000 268,000। आज यहाँ पर हमने 9 नंबर तक के क्वेश्चन किए हैं। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो हो गया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं कराने वाली थी, पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो गया। 10 क्वेश्चन करके देखना, यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में ज़रूर देखना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।